मोहन यादव जी एक गाय की पूजा कर देते हैं। यहाँ सैकड़ों गौ माता सड़कों पर है। अगर नगर निगम की मिलजुली सरकार नहीं होती तो आज असलम चमड़े की औकात नहीं थी। जो है हम देख रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हिंदुओं को गौ माता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हिंदू सड़क पे हमेशा से उतरते आया है, उतरते आएगा। ये 17 दिसंबर 2025 मेरा मानना है सनातन धर्म के मानने वाले प्रत्येक जीव के लिए एक काले दिन के रूप में गिना जाएगा। तो नगर निगम की टीम तो कहने लगी पुल आकर के कि नहीं ये तो जो है आपका गौमांस नहीं है, ये तो नगर निगम द्वारा सर्टिफाइड है, डॉक्टर गौर द्वारा सर्टिफाइड है, ये तो भैंस का मीट। पुलिस प्रशासन के कुछ जिम्मेदार अधिकारी जिनकी लापरवाही के कारण, नगर निगम के झूठे बयान और उनके सर्टिफिकेट के कारण 26.5 टन गौमांस बॉम्बे और बॉम्बे से विदेश चला गया। एक ड्राइवर और एक असलम चमड़ा, इतना बड़ा व्यापार दो लोग कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे जो अधिकारी लिप्त है, साफ एक तो डॉक्टर गौर दिख रहा है। और यदि पुलिस चाहती तो उसी दिन डॉक्टर को अरेस्ट कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर पूरा दोषी है, लेकिन डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं कर रहा है? मोहन यादव जी क्यों छुपे? 4 किलोमीटर उनके बंगले से दूर गाय कट जाती है, उनको पता नहीं होगा क्या? ये भारतीय जनता पार्टी में पिछले 6 वर्षों में गौ जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौमांस पर छिड़ा बवाल अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के तमाम हिंदू संगठन हैं वो लगातार जो भोपाल में संचालित स्लॉटर हाउस है उसे ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं। और उसी स्लॉटर हाउस से जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौमांस उससे गौ हत्याएं की जाती थी, उससे जो है गौमांस अलग अलग जगह सप्लाई किया जाता था। अब जो है हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गया है और आज जो है सीएम हाउस की तरफ जो है हिंदू संगठनों ने कूच कर दिया। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, जो तमाम हिंदू संगठन है, चाहे माँ भवानी हिंदू संगठन हो, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सभी उसने जो है आज मोर्चा संभाल लिया है और सीएम हाउस का घेराव करने निकले हैं। एक तरीके से सीएम को प्रमुख जो उनकी मांगे हैं वो लेकर निकले हैं कि जो गौ हत्याएं की जा रही है, निरंतर गौमांस सप्लाई हो रहा है, वो बंद किया जाए। और इसी को लेकर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में जो हिंदू संगठन के लोग हैं, तमाम हिंदू हैं, वो एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि होर्डिंग लगी हुई है कि गो हत्यारा असलम चमड़ा, जो गो हत्यारा है असलम चमड़ा, उसे फांसी दी जाए और जो डॉक्टर है उसी में शामिल उसे भी फांसी की मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर जो है पोस्टर बैनर लेके तमाम जो हिंदू संगठन है उनका आक्रोश भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में कितना आक्रोश दिखाई दे रहा है। जाएंगे छूट, उसमें का हाल है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो जो है सीएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं, सीएम को पत्र देने जा रहे हैं कि जो है जिस प्रकार 26 टन गौमांस पकड़ाया गया था, जो उसका मुख्य आरोपी है असलम चमड़ा, उसको जो है फांसी की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ जो है स्लॉटर हाउस जो है भोपाल से हटना चाहिए, इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भैया जो है आज सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं, क्यों? अगर सरकार सुन नहीं रही है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये जो 26.5 टन जो गौमांस पकड़ाया है उसका सबसे बड़ा कारण नगर निगम है। इसमें नगर निगम का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। अगर नगर निगम की मिलजुली सरकार नहीं होती तो आज असलम चमड़े की औकात नहीं थी, क्या स्थिति बनती। आज हमें कहीं ना कहीं हिंदू संगठन को, सैनी सेना परिवार को आगे आके सीएम हाउस का घेराव करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार अभी तक असलम चमड़ा अभी भी गिरफ्तार हुआ है, ना कि उस पर कोई एक्शन हुआ है। डॉक्टर गौर कहाँ है? अभी तक सरकार कोई रिपोर्ट नहीं दे पा रही है, कोई जवाब दे पा रही है। जो है हम देख रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हिंदुओं को गौ माता के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हिंदू सड़क पे हमेशा से उतरते आया है, उतरते आएगा। जब तक हम सबकी मांग पूरी नहीं होगी और असलम चमड़ा को फांसी नहीं मिलेगी और बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक प्रदर्शन होता रहेगा, उग्र प्रदर्शन भी होगा। जी, ये सनातन धर्म की मांग है और हमारी ये तो गौ माता है, 23 कोटि देवता उसमें विराजमान होते हैं, इसका सम्मान नहीं करेगा तो हम ये मानेंगे उसके अपने माँ बाप का भी सम्मान नहीं करता। जी, तो क्या देखते हैं कि अभी जो है स्लॉटर हाउस संचालित हो रहा है, उसे अभी जो है सील कर दिया गया है, लेकिन क्या उसे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? उसमें बुलडोजर की कार्रवाई यही होना चाहिए और जितना बुलडोजर होना मध्य प्रदेश में पूरी तरह से चलना चाहिए। हम तो यही करेंगे। देखिए, 17 दिसंबर 2025 मेरा मानना है सनातन धर्म के मानने वाले प्रत्येक जीव के लिए एक काले दिन के रूप में गिना जाएगा।
मध्य प्रदेश की पवित्र धरती और खासकर राजा भोज की इस नगरी में सैकड़ों गौ माता की हत्या कर दी गई और उनका मांस बॉम्बे और बॉम्बे से फिर विदेश एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। कई समय से हमारे मुखबिर तंत्रों के माध्यम से पता चल रहा था कि भोपाल का जो स्लॉटर हाउस है, जो नगर निगम द्वारा संचालित होता है, उसमें गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन हमें उसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन 17 दिसंबर को हमको सटीक जानकारी मिली कि जो कंटेनर निकल रहा है गौ मांस से भरा हुआ है। PHU के पास उस कंटेनर को भवानी संगठन द्वारा रोका गया। रोकने के बाद आला अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं और मौके पे पहुंचने के बाद उस कंटेनर को जब्त करते हैं और वेटनरी भोपाल के हॉस्पिटल में लगाते हैं। सुबह नगर निगम की टीम, वेटनरी हॉस्पिटलों की टीम और पुलिस के अधिकारियों और हम सब में मिलकर चर्चा हुई कि इसके कुछ सैंपल लिए जाएं और जांच कराई जाए क्या ये गौ मांस या बफेलो। तो नगर निगम की टीम तो कहने लगी वो ले आकर के कि नहीं ये तो जो है आपका गौ मांस नहीं है, ये तो नगर निगम द्वारा सर्टिफाइड है, डॉक्टर गौर द्वारा सर्टिफाइड है, ये तो भैंस का मीट है। लेकिन हम लोगों ने अपनी पुष्टि करने के लिए उसमें से 5 बॉक्स निकलवाए, उसके सैंपल लिए, उन बॉक्सों को मथुरा लेबोरेटरी पहुंचाया गया और हमको 3 दिन का उस दिन आश्वासन दिया गया 17 तारीख को कि 3 दिन के अंदर जो है जांच रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन 20 दिन तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस प्रशासन के कुछ जिम्मेदार अधिकारी जिनकी लापरवाही के कारण, नगर निगम के झूठे बयान और उनके सर्टिफिकेट के कारण 26.5 टन गौ मांस बॉम्बे और बॉम्बे से विदेश चला गया और वो मांस जो गौ भक्षक थे उनने वो उसका सेवन कर लिया, पैसे कमाने वालों ने पैसा कमा लिया। और जब 20 दिन बाद रिपोर्ट आती है वो पुलिस नहीं बताती है, वो हमारे ही तंत्र के लोग बताते कि रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा है कि वो गौ मांस है। मैं FIR की कॉपी दिखा देता हूँ आपको, FIR की कॉपी में साफ लिखा दिखेगा। अब हमारा प्रश्न उन अधिकारियों से, जिम्मेदारों से है कि जो सरकार की प्रशासन की लापरवाही के कारण 26.5 टन गौ मांस इनने वापस से असलम चमड़े और उसकी कंपनी को सौंप दिया, ये मांस रिकवर कैसे किया जाएगा? ये भोपाल के नगर निगम के स्लॉटर हाउस के अंदर, जो भोपाल के अंदर बना हुआ है, जो निगम द्वारा बना हुआ है, उसके अंदर गौ माता काटी जा रही थी, जहां मध्य प्रदेश में गौ हत्या प्रतिबंधित है। इसके ऊपर स्लॉटर के ऊपर कब कार्रवाई होगी? और सिर्फ मात्र 2 लोग, एक ड्राइवर और एक असलम चमड़ा, इतना बड़ा व्यापार 2 लोग कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे जो अधिकारी लिप्त है, साफ साफ एक तो डॉक्टर गौर दिख रहे हैं और अन्य जो सफेद पोस्ट लोग इसके संरक्षण में असलम चमड़ा आज करोड़ों रुपए कमा रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? इनका नकाब कब हटाया जाएगा? इनको पार्टी कब बनाया जाएगा? दोषियों को निलंबित करके उनको पार्टी कब बनाया जाएगा? इसलिए आज हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अपनी 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। महाराज जी, हम देखते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में जो है गौ माता की एक विशेष दर्जा प्राप्त है, मतलब कि 33 करोड़ देवी देवता का स्थान गौ माता रखती है। वही हम देखते हैं कि अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे भोपाल नगर निगम में हो, भाजपा की सरकार अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो है अपने जो आवास है उस पर गौ माता की पूजा पाठ जो भी करते हैं, लेकिन अभी तक गौ माता को न्याय नहीं मिल पाया है। देखिए, इसी बात का तो पीड़ा है। ये आप हिंदू होने के कारण आपके मन में ऐसा सवाल है, ये आप किसी के कहने पर नहीं बोल रहे हैं, ये आप अपने मन की बात मेरे से पूछ रहे हैं। तो ये सरकार का यही सबसे बड़ा वो है। मतलब आप देखिए कि ये लोग हिंदू हैं। अगर कांग्रेस की सरकार थी जिस समय, लोग ये कहते थे तो हम लोगों को उतना तकलीफ नहीं होता था, दर्द नहीं होता था, चलो हो गया, हम लोग नहीं मानते थे। लेकिन अपनी सरकार है, वर्तमान में हम भी ये मानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में हो या केंद्र में सरकार है, हिंदूवादी सरकार है। अब वो सरकार अगर ऐसा कर रही है तो फिर तुम्हारा हिंदुत्व का, जो मोदी जी हैं, जो हिंदू का बहुत बड़ा एजेंडा लेके घूमते हैं, उनको फिर अपने आप को ये कि पूरा बन जाओ आप, या कि हिंदू बनो या कि फिर वो बन जाओ। आप बीच में क्यों पड़े हुए हो? एक गाय की पूजा कर रहे हो, मोहन यादव जी एक गाय की पूजा कर देते हैं, यहाँ सैकड़ों गौ माता सड़कों पर है, फिर क्या मतलब आपके? ऐसे अपने आप को यदुवंशी भी वो कहते हैं, मैं यदुवंशी हूँ, गाय के लिए हमने ये किया वो किया, तालियां बजाओ, आप उनके मंच से जाके सुनो। लेकिन धरातल में वो काम नहीं दिखाई दे रहा है। जो दुर्दशा है मध्य प्रदेश में, और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, गौ माता की क्या दुर्दशा बना के रखी गई है। तो आप मीडिया वाले लोग हैं और ये चौथा स्तंभ भी माना जाता है, आप लोगों के माध्यम से केवल सरकार को एक ही चेतावनी है, जितना जल्दी हो सके सरकार हम लोगों की बात को ध्यान दे और गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्राप्त करे। जब तक गौ माता हमारी सुरक्षित नहीं होगी तब तक अब हम लोग शांत होंगे नहीं। आज ये जो दिख रहा है प्रदर्शन, ये नॉर्मल है, आने वाले समय में और भयंकर प्रदर्शन किया जाएगा। हर एक स्थिति में जो है गौ माता को बचाया जाएगा। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी असलम चमड़ा है, और जो डॉक्टर है वो भी अभी तक मतलब उनकी ना गिरफ्तारी हुई ना उन पर कोई कार्रवाई हुई है। क्या मांग करते हैं कार्रवाई? पुलिस की मेहरबानी से, यदि पुलिस चाहती तो उसी दिन डॉक्टर को अरेस्ट कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर पूरा दोषी है, लेकिन डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया गया। पूरे इतने बड़े पूरे कांड में केवल 2 लोग जेल गए हैं, एक असलम चमड़ा और एक ट्रक का ड्राइवर, कंटेनर का ड्राइवर। इसके अलावा कोई जेल नहीं गया। बहुत सारे लोग हैं, अगर CBI जांच होगी
तो नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी गर्दन चपेटे में आएगी, महापौर महोदया की भी गर्दन चपेटे में आएगी। हो सकता है एक आध तो मंत्री संतरी भी लपेटे में आ जाए। सीबीआई जांच करे, क्यों नहीं कर रहे? मोहन यादव जी क्यों चुपे? 4 किलोमीटर उनके बंगले से दूर गाय कट जाती है, उनको पता नहीं होगा क्या? हर चीज की सूचना उनको मिल रही है। तो एक तरीके से सरकार का संरक्षण प्राप्त, सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा था। और जो सरकार का अब जब पोल पट्टी खुल गई तो सरकार अपनी नाक बचाने के लिए इधर उधर ढाका ढूंकी कर रही है। तो सरकार को एक तरीके से कमीशन भी मिलता होगा। सरकार को ही कमीशन मिल रहा है, सरकारी गोहत्या करवा रही है भारतीय जनता पार्टी में। पिछले 6 वर्षों में गोहत्या जारी है और पूरे भोपाल में जो गोहत्याएं हो रही हैं अलग अलग थानों में हो रही हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव की सरकार सोए हुए है। सरकार भी बोलती है, करती है, लेकिन क्या देखती है कि धरातल वो प्रयास हो पाते हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी प्रयास नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि ऐसी नई नई सब्सिडी निकाल रहे हैं। स्लॉटर हाउस खोल दिया, कई डेयरियों के लिए सब्सिडी निकाल रहे हैं, जिससे कि गौ माताओं की हत्याएं बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन। अभी इन 3-4 महीनों में इतनी गाड़ियां पकड़ाई हैं, उसके बाद उनने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। तो आज हम हालात देख रहे हैं ना। पहले वो इनोवा से, छोटी गाड़ियों से ट्रांसफर कर रहे थे, अब उनने इतना बड़ा टैंकर तैयार कर लिया और नगर निगम के सरकारी ही कत्ले खाने में हमारी गौ माताओं को काट दिया। क्या मांग करती हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दोषी है जो स्लॉटर चला रहा है, स्लॉटर का संचालक है, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सबसे पहले तो स्लॉटर हाउस परमानेंट बंद होना चाहिए। दूसरा, जो जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। असलम चमड़ा को फांसी दी जाए। हम तो फांसी की मांग करेंगे। हमारी एक माता नहीं मरी, हमारी उनने 300-400 माताओं को बलि चढ़ाया है। तो हम तो बिल्कुल फांसी की मांग कर रहे हैं। और मालती राय जी भी अगर नहीं संभाल पा रही हैं तो वो भी इस्तीफा दे दें। केस हुआ, लेकिन सवाल यही है कि दोषियों को अभी तक सजा क्यों नहीं दी जाती? 1 या 2 लोगों को पकड़ लिया जाता है, अधिकारी क्यों चुप है? अधिकारियों को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों? क्योंकि जब कोई गाय भैंस कटती है, स्लॉटर हाउस में जब कोई भैंस कटती है तो वो चेक होती है कि ये इसका मांस खाने लायक है कि नहीं है। ये चेक कौन करता है? डॉक्टर चेक करता है। तो इतनी सारी जब गौ माता कट गई, जब चेक क्यों नहीं करा? जब चेक करना था, जब कोई ने चेक नहीं करा। इसी के ऊपर में आज हम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को आवेदन देंगे कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारा बोर्ड आज सही हो जाएगा। हमने अगर बोर्ड दिया है तो हमें महसूस होगा कि हमने सही जगह बोर्ड दिया है। इस्तीफे की मांग आप कर रही हैं मालती राय। हम देख रहे हैं नगर निगम में और जो है भाजपा की सरकार है, और चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, भी भाजपा की सरकार अभी मौजूदा सरकार है। और लगातार जो है गौमांस एक्सपोर्ट यहाँ से किया जा रहा था, भोपाल से जो है अलग अलग जगह जो है सप्लाई किया जा रहा था। क्या लगता है कि सरकार की भी इसमें मिलीभगत दिखाई देती है? बिल्कुल, सरकार की मिलीभगत नहीं होती ना तो आज हिम्मत नहीं होती। बीजेपी सरकार खुद को गौभक्त बताती है और हम हिंदुत्व को प्रमोट करती हैं। उसके बाद हमारी गौमाता इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार से कट रही है, तो सरकार तो बिल्कुल मिली है। क्या मोदी जी को नहीं पता कि गौमाता कट रही है? मोहन यादव जी को नहीं मिला? इतना बड़ा संदर्भ हो गया, क्या उनका एक भी वीडियो आया? उनने कुछ भी इस विषय में बोला? नहीं बोला। बिल्कुल सरकार की मिलावट है। और हम पूरी तरह, अभी तक हमने बीजेपी को ही वोट दिया, पर अब हम बीजेपी का पूर्ण रूप से ग्राउंड लेवल पे बहिष्कार करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौमांस का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 17 दिसंबर को जो भोपाल के तमाम हिंदू संगठन है, उन्होंने जो है भोपाल में 25 टन, लगभग 25 टन गौमांस का जो ट्रक पकड़ा हुआ था, उसका जो जांच हुई थी, उसकी जांच में जो है गौमांस पाया गया। उसके बाद जो तमाम हिंदू संगठन है, माँ भवानी हिंदू संगठन हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू उत्सव समिति, तमाम जो हिंदू संगठन है वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।